Good morning, everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So, if you are preparing for the TGT, PGT, GIC, LT, UPPCS, KBS, RPSC, DSSB, NBS, JSSC, or Assistant Professor, then this channel is really very helpful for you. फिलहाल अभी अपने इस चैनल पर हम यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स चला रहे हैं और इसमें से जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो मोस्टली ये कंपटीशन एग्जाम इन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी आपकी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो इससे पहले इसमें मैंने क्या किया है कि अभी तक मैंने 18 लेक्चर इसके अपलोड कर दिए हैं। सो अगर अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस आप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और नाउ ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 19 है। दिस इज लेक्चर नंबर 19। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या है इसमें। आज हमने टॉपिक आज लिया है कैटलिस्ट। तो सबसे पहले देखो कैटलिस्ट की डेफिनेशन कि कैटलिस्ट वास्तव में है क्या। तो हम कहेंगे कि एनी सबस्टेंस, कैटलिस्ट क्या है, कोई भी सबस्टेंस है, एनी सबस्टेंस दैट इंक्रीजेस, एनी सबस्टेंस दैट इंक्रीजेस rate of reaction, increases any substance that increases rate of reaction, any substance that increases rate of reaction without itself, rate of reaction without itself, without itself being consumed। ठीक है, ये ध्यान रखना, विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम मीन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन काम पूरा कर देता है। तो एनी सबस्टेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटलिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आती है, ये तो हो गया भाई हमारा कैटलिस्ट। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, नेचुरली एंजाइम्स। अब ये बात आती है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्या कंसेप्ट है, कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो उस मैकेनिज्म को यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं कि हाउ इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे आपसे पूछा जाए कि हाउ इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। मेन फंक्शन तो ये होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है तो क्या होता है, जल्दी से हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स होता है, हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास वो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, या हम कहें कि ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए, किसी मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द मॉलिक्यूल इन ट्रांजिशन स्टेट, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो सपोज दैट यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये हमने RNT करके रिएक्टेंट बना लिया है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इधर हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये मैंने एक पाथ यहाँ से लिया है जो फॉलो करता हुआ इस तरह से, और ये प्रोडक्ट वाला पाथ बन रहा है, ये बन गया यहाँ से प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये बन गया प्रोडक्ट। अभी ये जो पहला पाथ हमने लिया है विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरह से, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रिएक्टेंट का जो लेवल है यहाँ से मेजर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये एनर्जी, ये यहाँ पर जो है ना, ये इसको एनर्जी देख लेंगे, ये है एनर्जी। और इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, RC शॉर्ट में लिख लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और यहाँ से अब लेवल को मेजर करोगे, इधर से देखो एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ से हमने ले लिया है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी कब है, ये मैं एक्टिवेशन एनर्जी लिख रहा हूँ, इसको वैसे हम लोग EA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी ये कब है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला, विदाउट कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट नहीं डाला तो रिएक्टिवेशन एनर्जी मेरी काफ़ी हाई है, समझ रहे हो। और जब हाई बैरियर एनर्जी बैरियर है, हाई एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब वहाँ पर पहुंच पाता है। अब मान लो हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। अगर हमने कैटलिस्ट डाला तो देखो रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट हमारा जो पाथ है वो इस तरह से फॉलो हो गया, और यहाँ से जा कर के क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और अब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ से देखेंगे, अब हमारी एक्टिवेशन स्टेट कौन सी, ये हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारी टीएस है। टीएस मीन्स यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर एनर्जी इसकी मेजर करो, ये देखो, ये हमारा ये है एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये कब है, ये एक्टिवेशन एनर्जी तब है, यहाँ पे मैं एरो करके लिख देता हूँ, विद कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, तो आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो ईजिली क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो क्लियर है, मैंने यहाँ पर फंक्शन किसका था, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कर देता है, कौन, कैटलिस्ट, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, और आप पहले खुद से करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन ये है कि इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटलिस्ट, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है। तो देखेंगे कि डिक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्या रेट कांस्टेंट को डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी है इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऑप्शन बी तो कभी हो ही नहीं सकता, अभी बताया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रिड्यूस द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है। डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, ध्यान से देखना, N2 गैस प्लस हमने H2 गैस यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ से मैंने ये रिएक्शन कराई, ठीक है, या इस तरह से मान लो यहाँ पर एक कैटलिस्ट कोई ले लिया हमने, Fe कैटलिस्ट ले लिया, तो यहाँ से बन रहा है क्या, NH3 गैस बन रही है, ठीक है, बैलेंस करो। तो जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है कि दोनों तरफ, यानी कि जो आपका कैटलिस्ट स्पीड अप द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों तरफ की रिएक्शन को बढ़ा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो कैटलिस्ट है ये क्या कर रहा है, इट स्पीड अप फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, स्पीड अप फॉरवर्ड एज वेल एज, स्पीड अप फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है, टू द सेम एक्सटेंट, यानी कि सेम एक्सटेंट से क्या होता है, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है उतनी बैकवर्ड जाती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज ही कहाँ आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट इफेक्ट, तो सीधी बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर अफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ये इस तरह से रहता है। और इसमें ये था डिक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज तो करे ना, रेट कांस्टेंट क्या करा है, डज नॉट इफेक्ट, नो चेंज इन द रेट कांस्टेंट, तो ए भी नहीं हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन है क्या, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो पाती है तो वहीं से क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये कैटलिस्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और if you are first time on our channel then subscribe my channel and share to your friends. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.